नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अल्लावारू को किसी भी राज्य का प्रभारी नहीं बनाना चाहिए। जी हां, प्रभारी पद से हटाए जाने पर पूर्व अध्यक्ष के बेटे ने आकाश ने यह लिखा कि वे भ्रष्ट व्यक्ति थे। क्या है ये पूरा मामला और आखिर उन्होंने इस तरीके की जो बातें लिखी है वो क्यों लिखी है, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करेंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है ये पूरा मामला? बिहार कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी थे कृष्णा अलावारू, उनको यूथ कांग्रेस प्रभारी के पद से मुक्त कर दिया गया है। मतलब एक तरह से उनको दंडित कर दिया गया है, क्योंकि वो तल्ख तेवर दिखला रहे थे, लालू यादव के दरवाजे पर माथा नहीं टेक रहे थे और लग रहा था कि बात बिगड़ जाएगी, महागठबंधन टूट जाएगा। तो आखिरकार कांग्रेस को झुकना पड़ा और अपने प्रभारी के खिलाफ ही एक्शन लेना पड़ा। तो इससे तो उनके जो विरोधी हैं वो बहुत खुश हैं। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से उनके रिश्ते सबको पता हैं, 36 का रिश्ता है। और उनके बेटे आकाश कुमार सिंह ने उनके खिलाफ हुई कार्रवाई पर खुशी जताई है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिख दिया है कि और कहा है कि कृष्णा अलावारू पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अपने पोस्ट के साथ उन्होंने केसी वेणुगोपाल की ओर से भी जारी नोटिफिकेशन को शेयर किया है कि देखिए अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। तो जो गुटबाजी चल रही थी अब वो खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि प्रभारी थे तब तक तो कोई मुंह नहीं खोल रहा था। जैसे ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो अखिलेश गुट एक्शन में आ गया है और सबसे पहला बड़ा हमला तो अखिलेश सिंह के बेटे आकाश ने कर दिया है। तो सर, आकाश को टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने अपनी नाराजगी इस तरीके से व्यक्त की। देखिए, कृष्णा अलावारू ने किसी भी नेता के पुत्र पुत्री को टिकट नहीं दिया है। रामजतन सिन्हा के बेटे चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको नहीं मिला। अखिलेश सिंह के बेटे चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको नहीं मिला। और मदन मोहन झा के बेटे चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको भी नहीं मिला। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल अखिलेश सिंह के लोगों को टिकट नहीं दिया, उन्होंने किसी को टिकट, किसी भी नेता पुत्र को टिकट नहीं दिया है। और इससे नाराजगी तो है ही। इसीलिए आकाश ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी पद से कृष्णा अलावारू को हटाए जाने की पर खुशी हुई। यह भ्रष्ट व्यक्ति कांग्रेस के कार्यक्रमों और सर्वेक्षणों से पैसा कमाता है। अगर कांग्रेस को समृद्ध बनाना है तो हाईकमान को उन्हें कभी भी किसी राज्य का प्रभारी नहीं बनाना चाहिए। बिहार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें बिहार प्रभारी पद से दिल से हटा दिया है। चुनाव के बाद हाईकमान को उन्हें तुरंत हटाना चाहिए। तो प्रभारी पद से भी हटाए नहीं गए हैं, केवल उनको एक पद छीन लिया गया है। और अब आकाश सिंह कह रहे हैं कि प्रभारी के पद से भी चुनाव बाद हटा देना चाहिए। उन्होंने गुजरात, फिर पंजाब और अब बिहार को बर्बाद कर दिया। हालांकि बिहार कांग्रेस का गौरव जल्द ही बहाल होगा, ये आकाश सिंह का पोस्ट है। तो आकाश सिंह ने तो पूरी भड़ास निकाल दी है। वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे जहानाबाद के किसी सीट से, लेकिन मिला नहीं सीट। तो आपे से बाहर हैं और गुस्से से लाल हैं और उन्होंने जो नहीं कहना चाहिए वो कह दिया है। भाई, आप राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सिपाही के खिलाफ बोल रहे हैं। जी, वही तो। उनको राहुल गांधी का सबसे विश्वास पात्र माना जाता है और बहुत अच्छी अहम भूमिका भी निभा रहे थे। बिल्कुल, जो भी स्टैंड ले रहे थे, तल्खते और दिखा रहे थे, तो राहुल गांधी के निर्देश पर ही दिखा रहे थे। राहुल गांधी को पहली बार उन्होंने बिहार लाया, 15 दिन यात्रा कराई। ये तो कृष्णा अलावारू का ही कमाल था। पहली बार कांग्रेस पार्टी लग रही थी कि पिछलग्गू की भूमिका में नहीं है, अपने खोए हुए जनाधार को पाने की कोशिश कर रही है। ये दिगर बात है कि लालू के दबाव के आगे राहुल गांधी ही झुक गए, तो उनका सिपाही बेचारा क्या करेगा। तो कांग्रेस ने गुरुवार को लेटर जारी करके इसकी जानकारी दी कि उनकी जगह मनीष शर्मा को जिम्मेवारी दी गई है यूथ कांग्रेस का। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावारू कर्नाटक के रहने वाले हैं। उनकी गिनती यूथ कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है और वे काफ़ी समय से बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जिसे देखते हुए पार्टी ने उन्हें प्रभारी बनाया था। और इस साल फरवरी में कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें बिहार प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया था। यह नियुक्ति बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की गई थी, जिसे पार्टी की चुनावी रणनीति को मजबूत करने का एक बड़ा कदम माना जा रहा था। इससे पहले वे बिहार में पार्टी संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा चुके थे, लेकिन लालू यादव भारी पड़े, अखिलेश गुट भारी पड़ा और मुझे लगता है कि एक तरह से उनको यूथ कांग्रेस के नेशनल पद से हटाया गया है। ये तो बड़ा झटका भी है उनके लिए। सर, लेकिन आखिर राहुल गांधी के इतने भरोसेमंद सिपाही अखिलेश के गुट से क्यों शिकार बन रहा है? नहीं, अखिलेश सिंह तो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटाकर ही राजेश राम को लाया गया, फिर कृष्णा अलावारू को लाया गया। और ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले अपने प्रभारियों को बदल दिया है। पहले भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के पहले ठीक ऐसा ही किया था, ठीक है ना। वो लालू यादव कांग्रेस के प्रभारी का नाम दे दिए थे भग चोनहर,
भक्त चरण दास थे, उनका नाम भक्त चोनर दास रख दिया था। उनकी खूब हंसी और मजाक उड़ाया था और उनको चुनाव के पहले बदलना पड़ा था। तो इस बार भी कृष्णा अलवारू को डाउन करने की कोशिश की गई है, नीचा दिखाने की कोशिश की गई है और मुझे लगता है कि लालू जी के दबाव का एक कमाल है। पटना पहुंचने पर कृष्णा अलवारू ने कांग्रेस की 243 सीटों पर तैयारी करने का दावा किया था और उन्होंने गुटबाजी करने वालों को पार्टी से बाहर करने की चेतावनी तक दे दी थी और कहा था कि टिकट वितरण का आधार खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं को बनाया जाएगा। और वो बिल्कुल चेहरा देखकर टिकट नहीं दे रहे थे, वो बैकग्राउंड देखकर टिकट दे रहे थे कि कौन रेस का घोड़ा है। बाराती घोड़े को टिकट देने को तैयार नहीं थे। तो एक गुट कांग्रेस का ऐसा था जो मनमानी करना चाहता था, वो नाराज हो गया और किसी भी कांग्रेसी नेता के बेटे बेटी को टिकट जब नहीं दिया तो कांग्रेस का एक बड़ा तबका जो अपने पुत्रों को पुत्रियों को आगे लाना चाहता था वो नाराज होगा, स्वाभाविक है। अखिलेश सिंह राहुल गांधी को ये समझाने में शायद कामयाब रहे कि भाई कृष्णा अलवारू के कारण लालू यादव जी से संबंध खराब हो सकता है, महागठबंधन बिहार में टूट सकता है। तो राहुल गांधी भाई क्या करें, आखिरी क्षण में उन्होंने ये फैसला लिया होगा। लेकिन प्रभारी तो अभी भी वही हैं, उनको प्रभारी के पद से नहीं हटाया गया है, लेकिन जिस तरह से उनको एक महत्वपूर्ण पद से हटाया गया है तो झटका माना जाएगा और उनके मनोबल को डाउन तो करेगा। सर, लेकिन कृष्णा अलवारू को पीछे करने से कांग्रेस को कितना फायदा और कितना नुकसान हो जाएगा? फायदा तो क्षणिक फायदा यही दिखता है कि भाई महागठबंधन सलामत है। कृष्णा अलवारू तो बहुत तल्ख तेवर दिखा रहे थे और मनपसंद सीटें नहीं मिलने पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर चुके थे। सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों का बायोडाटा भी मंगा लिया था। तो तैयारी तो उनकी बहुत दुरुस्त थी और कांग्रेसियों में जोश आ गया था। कांग्रेस बहुत मजबूत दिखाई देने लगी थी। अचानक लग रहा था कि अपना खोया हुआ जनाधार पाने को बेताब है कांग्रेस। लेकिन एक झटके में लालू जी ने घुटने पर लाद दिया कांग्रेस पार्टी को। तो प्रभारी क्या करेगा? मुझे लगता है कि क्षणिक फायदा ये हुआ कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो गया, मतलब एक तरह से औपचारिक ऐलान हो गया सीटों के बंटवारे का। तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया गया। मुकेश सहनी जिनके नाम पर कांग्रेस सहमत नहीं थी, कृष्णा अलवारू सहमत नहीं थे डिप्टी सीएम बनाने को लेकर, उनको भी डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया गया। ये क्षणिक फायदा है। दूरगामी परिणाम क्या होगा अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है। कांग्रेस को नुकसान ही होगा और कांग्रेस की जो छवि थी पहले से कि लालू यादव के पीछे लघु पार्टी है, वही छवि फिर से बन जाएगी। तो नुकसान ज़्यादा है, मुझे लगता है फायदा कम हुआ। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो कृष्णा अलवारू को पीछे करने पे आपकी क्या राय है कांग्रेस को लेकर और महागठबंधन को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।